इतिहास गवाह है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों और रणनीतियों से जीते जाते हैं। पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। इसे स्वीकार कर युद्ध टालें। मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। एक तरफ मेरी अजय नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं अकेला और निहत्था। जब जब कूटनीति की बात आती है, दुनिया चाणक्य या मैकियावेली का नाम लेती है, लेकिन इन सबसे हजारों साल पहले एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ जिसने बिना शस्त्र उठाए सबसे विनाशकारी युद्ध की दिशा बदल दी। वो जिन्होंने शांति के लिए पैरवी की, लेकिन जब धर्म पर आ जाई तो पांडवों के पास संसाधन न होने के बावजूद उन्हें विजय दिलाई। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की उस कूटनीति की जो आज के कॉर्पोरेट जगत, राजनीति और जीवन के हर मोड़ पर सटीक बैठती है। कृष्ण केवल एक अवतार नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे, जिन्होंने सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए बुद्धि का प्रयोग कैसे किया जाता है। कृष्ण की कूटनीति 1, शांति दूत। कृष्ण की कूटनीति का पहला सिद्धांत है युद्ध से पहले सुलह का हर संभव प्रयास। जब पांडव वनवास से लौटे तो माहौल युद्ध का था, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, पहले शांति की बात होगी। वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में गए। गौर कीजिए, उन्होंने आधा राज्य नहीं मांगा, उन्होंने केवल 5 गांव मांगे। पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। इसे स्वीकार कर युद्ध टालें। कूटनीति क्या थी? उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि पांडव लालची नहीं है। जब दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर जमीन देने से मना किया तो कृष्ण ने उसे पूरी दुनिया की नजरों में एक अहंकारी और अतार्किक शासक सिद्ध कर दिया। मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। हस्तिनापुर की सभा में भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे ज्ञानी लोग दुर्योधन के विरुद्ध मानसिक रूप से उसी क्षण हो गए थे जब उसने कृष्ण के सरल प्रस्ताव को ठुकराया। सीख, अपनी मांग को इतना न्यायपूर्ण और सरल रखो कि सामने वाला अगर उसे ठुकराए तो वो खुद अपनी हार की नींव रख दे। अगली कूटनीति संसाधनों का प्रबंधन, विजन बनाम संख्या बल। महाभारत युद्ध से ठीक पहले एक बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ। दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने द्वारका पहुंचे। कृष्ण सो रहे थे। दुर्योधन सिरहाने बैठा, अर्जुन चरणों में। कृष्ण ने जागने पर एक निष्पक्ष विकल्प रखा। एक तरफ मेरी अजय नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं अकेला और निहत्था। दुर्योधन ने बिना सोचे सेना चुन ली। उसे लगा उसने क्वांटिटी जीत ली है, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को चुना। एक तरफ मेरी अजय नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं अकेला और निहत्था। मुझे नारायणी सेना चाहिए। यहां कृष्ण की बुद्धिमत्ता देखिए। उन्हें पता था कि एक दिशाहीन सेना केवल भीड़ है, जबकि एक सही रणनीतिकार शून्य से भी विजय पैदा कर सकता है। आधुनिक सीख, व्यापार हो या जीवन, आपके पास कितने संसाधन हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि उन संसाधनों को दिशा देने वाला दिमाग कैसा है। अगली कूटनीति मनोविज्ञान का खेल, कर्ण और भीष्म। कृष्ण जानते थे कि युद्ध केवल मैदान पर नहीं बल्कि मन में लड़ा जाता है। इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने कर्ण को एकांत में मिलकर बताया कि वो कुंती पुत्र है। कृष्ण जानते थे कि कर्ण अपनी दानवीरता और मित्रता के लिए मशहूर है। हे कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के भाई हो। इस सच ने कर्ण को भीतर से तोड़ दिया। भले ही उसने पाला नहीं बदला, लेकिन उसकी अर्जुन को मारने की जो किलर इंस्टिंक्ट थी वो कमजोर पड़ गई। भीष्म अजेय थे। कृष्ण ने शिखंडी को आगे करके भीष्म के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां भीष्म के हाथ खुद ब खुद रुक गए। अर्जुन प्लेस शिखंडी बिफोर भीष्म। शिखंडी! ये टैक्टिकल मनूवरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। शत्रु की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी कमजोरी बना देना। नियमों की सीमा और धर्म की रक्षा। कृष्ण की कूटनीति का सबसे विवादास्पद हिस्सा है नियमों का लचीलापन। लोग इसे छल कहते हैं, लेकिन कृष्ण इसे धर्म स्थापना कहते थे। जब अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर फैलाई गई, कृष्ण जानते थे कि द्रोण जैसे अजेय योद्धा को केवल पुत्र मोह के जरिए ही निहत्था किया जा सकता है। अश्वत्थामा मारा गया। जयद्रथ का वध। जब बादलों के पीछे सूर्य को छिपाकर या योग माया से जयद्रथ को भ्रम में डाला गया। This is no sunset, Krishna. What illusion is this? It is my will. Watch! अर्जुन देखो।
कृष्ण ने सिखाया कि अगर शत्रु अधर्मी है तो उसे हराने के लिए नियमों की किताब से बाहर निकलना अनिवार्य है। भीम को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाना जब वे गदा युद्ध के नियमों में फंसे थे। कृष्ण का तर्क, यदि सामने वाला जुए में छल कर सकता है, भरी सभा में स्त्री का अपमान कर सकता है, तो उसे हराने के लिए सीधे नियम पर्याप्त नहीं है। भीम, अपनी प्रतिज्ञा याद करो, दुर्गन के अन्याय ना जाओ। कूटनीति कहती है कि साध्य अगर पवित्र है तो साधन में बदलाव किया जा सकता है। संकट प्रबंधन और गीता। कृष्ण की बुद्धिमत्ता का शिखर तब दिखता है जब युद्ध के मैदान में अर्जुन हथियार डाल देते हैं। ये इतिहास का सबसे बड़ा पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्राइसिस था। वहां कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से न केवल अर्जुन का डिप्रेशन दूर किया, बल्कि उन्हें कर्तव्य और परिणाम के बीच का अंतर समझाया। एक लीडर के रूप में कृष्ण ने दिखाया कि जब आपकी टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी कमजोर पड़ जाए तो उसे मोटिवेशन नहीं बल्कि विजन देना चाहिए। श्री कृष्ण की कूटनीति का सार यह है कि शक्ति सत्य के साथ होनी चाहिए और बुद्धि धर्म के साथ। उन्होंने बिना हथियार उठाए महाभारत का नक्शा बदल दिया। वो केवल एक कूटनीतिज्ञ नहीं थे, वे एक ऐसे मार्गदर्शक थे जो जानते थे कि भविष्य की पीढ़ियों को संघर्ष कैसे करना है। वे हमें सिखाते हैं कि शांति पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन जब युद्ध अनिवार्य हो जाए तो फिर जीत से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। अगर आपको जीवन के इस आधुनिक महाभारत में सफल होना है तो अपनी बुद्धिमत्ता की धार को कृष्ण की नीतियों से तेज कीजिए। आपको कृष्ण की कौन सी नीति सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? क्या द्रोण वध वाली रणनीति सही थी या शांति दूत वाली? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।